सिर्फ और सिर्फ झूठ है, महज झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी अपनी आवाम को भूतिया बना रहा है, अपने आवाम के लोगों को, पागलों को, सबको बेवकूफ बना रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया इतना थर्ड क्लास, जाहिल और घटिया। आपने इंटरव्यू भी किया हरभजन सिंह का, एक मौकफ आपने डायरेक्टली लिया इंडिया से कि वो क्या चाह रहे हैं। अभी तक तो हम वही बात करें ना जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपने डायरेक्टली उनसे बात की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ। बीसीसीआई तो एक समंदर है और लोटे दो पानी के डाल के तो पाकिस्तान को पैसे दे देंगे। वो पैसे जो है ना, वो पाकिस्तान ने ना पैसे ना उसकी ना बत्ती बना के ना इनके दोनों कानों की ना, पंजाबी में कहते हैं नासें, उनके अंदर ठोंस दिए पाकिस्तान ने। ये जो बातें हमें करते थे कि बीसीसीआई तो पैसे का समंदर है, 2 लोटे भर के दे देंगे। पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो बीसीसीआई कर रहा है, और मैंने 800 लोग हो चुके हैं, जब 1000 लोग होते हैं तो फिर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूं कि इस ड्रामे के अंदर अब नया ट्विस्ट क्या आया है और शेड्यूल कहां पे चला गया है। और इनको कल भी पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है यार दुबई खेल लो, मतलब इनकी ख्वाहिशें नहीं खत्म हो रही हैं। और इनकी जो आकड़ थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी निकाल दी है। तो 982 लोग हो गए हैं, अभी 1000 होने वाले हैं। और फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चैंपियंस ट्रॉफी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया दोस्तों। हम खुद जो है वो इस बात के ऊपर थोड़ा सा शुरू हुआ, हमारी जो तड़प है वो शुरू हुई। हालांकि 2016 में यही पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वहां पर इंडिया गई थी। फिर 2018 में पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजे नहीं दिए गए थे, तो फिर वो सारा एशिया कप यूएई के अंदर हुआ था। फिर 2023 के अंदर T20 का ये जो वर्ल्ड कप था वनडे का, उसमें भी पाकिस्तान गया था। फिर अभी कह रहे हैं कि 2026 वाला जो उसमें भी पाकिस्तान जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखो स्टैट सारे जितने दो लोग बना के रख रहे हैं आपके सामने, ये सारी झूठी खबरें हैं। पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल ये बात मानते हैं पाकिस्तान की कि भाई वो कहते हैं कि हाँ ठीक है 100% कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने सारा मामला सेट कर दिया, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। लेकिन ये सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ झूठ है, महज झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी अपनी आवाम को भूतिया बना रहा है। एक बात, सारा प्रॉब्लम देखें शुरू इंडिया ने किया है, खराब भी इंडिया कर रहा है और जबरदस्ती में कर रहा है। ठीक है, बात मान ली अपने, मतलब इस चीज को जीत और हार पे बना दिया है। लॉजिकली हर तरीके से इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए था और इंडिया और पाकिस्तान में लॉजिकली जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए बेवकूफी है ना, अगर पाकिस्तान आपके पास नहीं जाएगा, ये बात होगी तो फिर तो वही वाली बात है। ठीक है खुद खेल लो, तुम्हारे पास पैसे तुम्हारा खुद करके साथ। उन्होंने बोला पाकिस्तान नहीं आए, हम फ्री पे करके दे देंगे। यार कर लेते इतना डिले क्यों है आप मुझे बताएं। इन्होंने कराया एशिया कप इन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा, बाहर जाके आप खेलेंगे। पाकिस्तान को हुआ था, उसमें जेशा ने कहा कि ठीक है अब इंडिया पाकिस्तान आएगी। एशिया कप के बाद नहीं आई, फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत चला गया। इन्होंने कहा कि आप चलो यहाँ खेलने आ गए, इसके बाद पाकिस्तान हम जाएंगे। उसके बाद ये नहीं आए। उसके बाद जनाब अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुई, अब उसके अंदर क्या जनाब हम फिर नहीं आएंगे। तो यार यहां तक कहा गया कि आपके लिए बॉर्डर खोल देंगे, आप चंडीगढ़ से आए, आपके मैचेस एक जगह रख देंगे। अब मैं ना मानूं, फिर खेल लेते, निकाल देते पाकिस्तान को। पाकिस्तान के बगैर पू है क्रिकेट तुम्हारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं हुआ, क्यों अब शेड्यूल ताखीर का शिकार है, ये वो सवाल है जो कि आप समेत हर कोई जानना चाहता है। इसकी रीजंस क्या हैं, पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, उसका हम जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी, तमाम मेंबर ममालिक सब राज़ी हो गए, तो फिर शेड्यूल सामने क्यों नहीं आ रहा। और ये भी इतलात हैं कि जो कि मौजूदा शेड्यूल आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है। ब्रॉडकास्टर भी एग्री हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एग्री है, इंडिया भी एग्री है और हिस्सा लेने वाली तमाम टीमें भी। तो फिर मसला कहाँ है? यानी कि जो शेड्यूल बनाया गया है उसमें इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में और 4 मैचेस रावलपिंडी में, 3 मैचेस जो है लाहौर में और 1 मैच जो ग्रुप मैचेस हैं वो कराची में हैं। और सेमीफाइनल्स के दरमियान, फाइनल्स के दरमियान
2-2 दिन का आराम का रखा गया है, ताकि अगर ट्रैवलिंग करना पड़ती है किसी टीम को तो उसमें ज़्यादा मसला ना हो, लॉजिस्टिक मसाइल ना आए, तो ये चीज़ें पहले से तय कर ली गई हैं। उसके बावजूद लगभग 72 घंटे गुजर गए हैं, ये सारी डिटेल कंफर्म होने के बावजूद अभी तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। हालांकि 100 दिन पहले आईसीसी इवेंट का शेड्यूल जारी करना होता है और अब मुश्किल से 64 दिन बाकी रह गए हैं, 2 माह लगभग रह गए हैं, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई वाह वाह, क्या क्या एक्टिंग करता है भाई। तुमको तो यकीन करो एक्टिंग, मैं कहता हूं भाई इसको फटाफट एक्टिंग में लो। बॉलीवुड वालों तुम लोग ये शाहरुख सलमान ये सब कौन है भाई, अभी के अभी लेके जाओ मोहसिन नकवी को। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पूरी पाकिस्तानी अवाम का भूतिया काटना किसे कहते हैं, ये जरा आज की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो। मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान को मतलब पेला नहीं, ये लफ्ज यूज नहीं किया, मगर वो कहते हैं कि भाई हमने हिंदुस्तान को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया और इस टाइम पर हमारी सारी डिमांड्स मान चुका है हिंदुस्तान। तो बहुत सारी तालियां तमाम पाकिस्तानियों, आप लोग को हमने बिल्कुल सही तरीके से भूतिया बना दिया। एक नंबर के नल्ले छपड़ी बेरोजगार अनपढ़ जाहिल लोगों, तुम लोग इस टाइम पे खुश हो जाओ क्योंकि हमने इंडिया को हरा दिया है। लख दी लानत है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर भी, और वो जो मीडिया वाले इतना बड़ा कैमरा लेके जो वीडियो बना रहे ना सारों, तुम लोग को भी लानत है। मैं होता तो वहां पर पता नहीं मोहसिन नकवी से जो सवाल पूछने चाहिए वो पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं जी बहुत बहुत मुबारकबाद हो मोहसिन नकवी साहब, आप अपने मुद्दे पर कायम हुए और पूरा पाकिस्तान का मीडिया आपको खराज तहसीन पेश करता है। अबे कौन सी खराज तहसीन पेश करता है जरा मुझे भी बताओ हैं। मैं इनकी मां का मैं इनका करता हूं ऐसी की तैसी, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रिकेट होगी, दुबई में होगी, सब कुछ देखो, वो सारी मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूं। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है पाकिस्तानी अवाम का। यार कितने कोई जाहिल किस्म के लोग हैं हम लोग यार, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। जाओ तुम लोग ऐसा ना बोलो कि तुम लोग खुद बोलोगे यार कि हम पाकिस्तानी है तो क्या तू पाकिस्तानी है। भाई मैं भी खुद को इंक्लूड कर रहा हूं। कितने जाहिल है हम लोग कि हमारे मुंह के ऊपर मोहसिन नकवी और पीसीबी ने हमको भूतिया बनाया है, हमको लपेटा है, हमारे को एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने, और हमें 25 करोड़ आवाम को इंडिया के घुटनों पर लाके बिठा दिया है, मतलब इंडिया के पांव में जाके हमें रख दिया है। और हम यहां पर यह समझ रहे कि पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत हुई है। बहुत बड़ी ऐसी सोच रखने वालों के ऊपर जो ये समझ रहे कि पाकिस्तान की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा नेशन है, उनके पास बहुत पैसा है, लिटरली वो पैसे के दम के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट को यूं मसल के फेंक सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनसे हमें पर्सनली मोहब्बत है उनको यार, हमसे वो हमें मोहब्बत करते हैं। देखो औलाद अगर नाजायज भी हो तो प्यारी तो होती है सबको, ये बात तो आप जानते हैं। और वैसे भी यहां पर पूरी दुनिया में ये रिवाज चलता है कि भाई देखो कुछ भी हो इसको आधी प्रॉपर्टी भी दे दो, ये दो, तो मतलब नाजायज औलाद होने का कुछ ना कुछ फायदा सबको मिलता है, और वो फायदा पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, हम भले ही उनसे अलग हो गए, हम भले ही उनसे जुदा हो गए, वो भले ही हमें नहीं अपनाते या जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में हमारे लिए प्यार। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर रोना धोना अभी तक जारी है और मातम मनाना शुरू हो गया है, जबकि पाकिस्तान में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी देश खेलना नहीं चाहता। ये मीडिया ने बताया है कि किस तरह से पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी अपनी आवाम को और सारी दुनिया को चूतिया बना रहे हैं। इसी बात पे यह वीडियो है दोस्तों, तो पहले वीडियो देखते हैं फिर आपसे अंत में बात करते हैं। जो है ना वो सरप्राइज हुए अपने क्रिकेट बोर्ड के। 1100 लोग हो चुके हैं। मैं आप तमाम लोगों को लेटेस्ट अपडेट देने के लिए हाजिर हुआ हूं दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता 3-4 दिन से बीसीसीआई के आईसीसी के साथ बातचीत चल रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी आईसीसी के साथ बातचीत चल रही है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो आने वाला था, और इस शेड्यूल के अंदर बीसीसीआई ने, हमारे पड़ोसियों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात बहुत हैं, उनकी ख्वाहिशात खत्म ही नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि हमें दुबई नहीं पसंद, दुबई की विकेटें क्योंकि ज्यादा यूज हो गया, तो हमें श्रीलंका खिला दो। तो पाकिस्तान ने इनको बोला कि ठीक है यार अब श्रीलंका कर लेते हैं हमें, हालांकि हमें श्रीलंका में नुकसान है। लेकिन बात दरअसल यह है कि आईसीसी जो है वो इस वक्त डट कर भरपूर किस्म की मुनाफकत कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। और जराए ये बताते हैं कि आईसीसी जो है
उसके अंदर क्योंकि जयशाह साहब आ चुके हैं और वो अब अंदर खाते पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस चैंपियंस ट्रॉफी को हम जिस हद तक खराब करते हैं हम खराब करें, और हर रोज एक बात मानते हैं, अगले दिन ये नई कहानी लेके आ जाते हैं। अब नई कहानी ये जो लोग लेके आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए लग रहा है तो वो ठीक है, लेकिन ये आज सुबह की आप समझ लें या कल रात की बात समझ लें कि पहले ये एग्री करके अब इन्होंने फिर से एक और तमाशा क्रिएट करना शुरू कर दिया है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो है वो फ्लोटिंग फाइनल वाली जो बात जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार चल रही है, उस फ्लोटिंग फाइनल वाली बात के ऊपर हम एग्री नहीं करेंगे और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो हमारे मुल्क में आ जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो गुस्सा है वो मैं आपके साथ इजहार करता हूं। जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि हमने जो बोलना था हमने बोल दिया, जो हमने कहना था हमने कह दिया, और जितना ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल डिले करते जा रहे हैं, जितनी आईसीसी मुनाफकत कर रहा है, जितनी ये ड्रामेबाजी करते जा रहे हैं, इनके साथ अब कोई सीधे मुंह बात नहीं की जाएगी और आईसीसी जहन्नम में जाता है चला जाए, ब्रॉडकास्टर्स के पैसे जहन्नम में जाते हैं चले जाएं, बीसीसीआई के अगले 2-3 वर्ल्ड कप 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2029 की चैंपियंस तो आपको बताता हूँ क्या किया इन्होंने। अभी इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का आपको लॉलीपॉप दे दिया है कि हम आपके पास नहीं आएंगे, आप भी हमारे पास नहीं आएगा। आप मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हम 2026 में फिर जा रहे हैं। बात यह है कि भाई असल में तो आप ये देख लो ना चीजें क्या क्या थी। आप एशिया कप खेले, उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तान हम आ जाएंगे, नहीं आए। फिर आप इंडिया पहुंच गए, सारी मोहब्बत अपनाते हुए वहां वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद नहीं आए। अब उन्होंने कहा कि जनाब अब 2027 जो है वो उस हद तक जो है कोलंबो में होंगे, हो सकता है दुबई में भी हो जाए, और उसके बाद एक वुमेन्स का T20 या वर्ल्ड कप 50 ओवर का देंगे आपको। सारी है कि ठीक है अभी हो गया, सारी इंडिया की मान ली जाती है, चले मैं कहता हूँ आगे भी मान ली जाती है। ऐसे दुनिया नहीं चलती, समझिए अपना ऐसे खेल चलता है। मगर नहीं हर वक्त स्टैंड भी तो नहीं देखे ना फवाद भाई, स्टैंड भी तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। हम स्टैंड भी तो नहीं ले पा रहे ना। देखें हमें अभी हमें घुटने टेकने पड़ रहे हैं ना। बात ये हम घुटने टेकेंगे, चीजें तब्दील हो रही हैं और उनको पता है हम पावर है। घुटने तो उनके आगे इंग्लैंड भी टेकता है, घुटने तो उनके आगे नहीं फवाद भाई, घुटने इसलिए टेकता है। बात ये भाई पैसा खिला रहा है ना। देखिए आईपीएल के प्लेयर, इसके प्लेयर पाल भी तो रहा है इंडिया उनको सारा साल इंडिया पैसे दे रहा है। पाल रहा है भाई, स्टार को सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के भाई। जब पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, अगर इस तरह से दुनिया चलती ना सिर्फ पैसे से, ये टेम्पररी होता है सारा, उरूज को जवाल होता है हर जगह। समझ गए? बात ये है कि अगर जितने बड़े बड़े लोग हैं वो ड्रामों में पैसे लगाते हैं, अगर वो सारा पैसा लगा के कर लें और अदाकार नहीं चाहिए तो खुद ही कर लें, ये कुछ अरसे चलेगी चीज। ये बात आप कुछ अरसे चलेगी, साल 2 साल 3 साल 4 पहली दफा हुआ है कि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान ने पहली दफा रजिस्ट किया, खड़ा हुआ पाकिस्तान के। और अभी मैं आपको बताऊं भाई, 1 लाख का उनका स्टेडियम है कलकत्ता का, और उसके बाद जो उनका वहां पर बना है जो नरेंद्र मोदी है वो अहमदाबाद में। अब अगर पाकिस्तान वहां खेलने नहीं जाता तो बाबा जी का ठिल्लू बेचेंगे क्या अपने मैचेस में वहां पर? ये पाकिस्तान की जीत है। इससे पहले सेठी साहब हम आर्बिट्रेशन में गए, पैसे देकर आ गए, हम कभी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि पहली दफा आप खड़े हुए, इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाए, निकालते ना। मुझे ये बताओ बीसीसीआई क्यों नहीं कहता पाकिस्तान बाहर में जाए नहीं हुआ? अब मुझे बताएं जीत क्या होती है? आप जीते तब ना जब इंडिया पाकिस्तान आएगा। नहीं आदिल भाई स्टैंड भी जीत वो स्टैंड की बात देखो। हम हमेशा यार आप बताएं, आप पहले दिन बात माने या आखिरी दिन माने? ये मानते नहीं, सुन ले। जीत क्या होती है? एक टीम है, मैं क्रिकेट की जबान में बताता हूँ कि आपको 11 विकेटों से मार के चली जाती थी हर बारी, 11 बारी हर बारी। यार आप एक बार उससे सिर्फ 1 विकेट से हारे, लेकिन आप उस नहज तक आए कि जहां पर उसको आपने टफ टाइम दिया। ठीक है, दुनिया में कोई मुल्क इंडिया को टफ टाइम नहीं दे रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम आपने स्टैंड लिया और आपने कहा नहीं,
अगर आप नहीं आएंगे, जो हो सकता हाँ, है, इस पे बात stand की बहुत बात है। important है। आपने कल सालों आपको भी बाद एग्री करना फवाद पड़ेगा। भाई, सालों बाद यही बात निकलेगी कि इंडिया देखो यार, मैं जब होगी इसका तब की जवाब बात इसका है। जवाब क्या है कि भाई चलो मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेप लिया ना, अब सब ये कह रहे हैं 2 साल बाद भाई जो आए उसको पता हो है तो ये स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी? देखें, ये टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। एक तो अगर आप देखें कि आपका पैटर्न इन चीफ जो है वो पीएम होता है क्रिकेट बोर्ड का, और पीएम हमारे कल्चर में आप देख ले 77 ईयर में कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ये आज से 15-20 साल पहले प्रेसिडेंट होता था, तो प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान के कल्चर में वो 5 साल पूरे कर जाते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं छेड़ा जाता। तो उसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो चेयरमैन पीसीबी है वो भी एक सर्टेन टाइम पूरा गुजार के जाता था। जैसे ही ये कंट्रोल पीएम के पास आया, वो पैटर्न इन चीफ बने। जैसे पीएम चेंज होता है, आपका जो Chairman है भी चेयरमैन change चेंज हो जाता है। अब आप देखें ना कि 4 साल में, जो पिछले 1.5 साल गुजरे हमारे, उसमें हमने 1.5 साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन हमारे चेंज हुए। इसी तरह 26 सेलेक्टर चेंज हुए। इसी तरह आप देखें तो हमारे 6 कोचेस चेंज हुए। ये दुनिया में कोई कप्तान मिसाल नहीं change हुए। मिलती। कप्तान भी चले 2-3 दफा हमने शफल किया। तो ये दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती कि इस तरह का अनसर्टन किस्म के हालात हो। वही एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ऊपर से जैसे मैंने कहा, पीएम चेंज, आगे से चेयरमैन चेंज, कोचेस चेंज, नीचे सारा Tier वो system तो वहां बना वो हुआ है सारा सारा कुछ ये उधर से प्रॉब्लम आ रहा हो। ये टीम के अंदर भी ये फिर इफेक्ट आता है। ये तो मैं नहीं मानता कि नहीं आता। दूसरा, जो आप ये बात करिए, इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो खासतौर पे इनकी मोदी गवर्नमेंट जो है, ये अभी का नहीं है। इन्होंने 10 साल से इसी स्लोगन को लेके अपने इलेक्शन जीते। इसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा कि पाकिस्तान से कट डाउन करें। हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जाके परफॉर्म करते थे, मूवीज में जाते थे, सिंगर जाते थे, सबको कट डाउन किया। उन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया है कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है। वो किसी तरह भी, हमेशा दुनिया सारी कहती है स्पोर्ट्स और जो आर्ट है इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट वो अपने उस नैरेटिव की वजह से अपने वो इलेक्शन भी जीते हैं, इसी वजह से वो लेके भी चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। यहीं पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका पीएम चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड उधर में भी इतनी ऐसे ही है, उधर भी सियासत ऐसे ही है। ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन हमारा पता, मेरा उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है, पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑफ ऑल हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और हमने पोलिटिसाइज नहीं किया क्रिकेट को कभी। लेकिन we don't have any other option। जैसे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, जैसे बिग 3 की बात हुई, सारा प्रिंसिपली मैं आज भी कहता हूँ गलत था। पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया, भारत ने कहा कि हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक है, हम 4 बायलैटरल सीरीज आपके कंट्री में पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, 2 आपने आके खेलनी है। हमने वो एग्री कर दिया। हमने बिग 3 में इंडिया को वोट किया। इंडिया ने क्या किया, जैसे ही वो अपने वोट लेके उसने हमें, वो कहते हैं ना, गड़े में फेंक दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, पाकिस्तान को उल्टा केस भी हारे हम, नजम सेठी साहब के दौर में हमें फाइन भी देना पड़ा। अच्छा, फिर हमें उसके बाद आगे बढ़े तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से पाकिस्तान ने लॉबिंग करके बिग 3 को खत्म करवाया। लेकिन वो क्या हुआ कि भारत ने 80% रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उसके कई तो देखा दोस्तों आपने वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने ही पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को भला बुरा कह रही है और ये कह रही है कि हमारे आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाय तौबा अभी तक मचाने लग रही है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जिसको देखो, जब देखो मातम मनाना शुरू कर देता है, एक दूसरे पे भौंकना शुरू कर देता है। जबकि दोस्तों आईसीसी ने चैम्पियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराने की मंजूरी दे दी थी। इसे लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के बीच समझौता भी हुआ था और भारतीय टीम चैम्पियंस ट्रॉफी में अपने मुकाबले दुबई में भी खेलेगी, इसकी भी सहमति बन गई थी। दोस्तों सहमति के बाद अब ये टूर्नामेंट पाकिस्तान और दुबई में कराया जाएगा। इसे लेकर बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच एक समझौता हुआ था। अब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने सभी मुकाबले दुबई में खेली गई थी, ऐसा समझौता हो गया था। जबकि टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना अभी तक शुरू है और ये उस गम को भुला नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी
हाइब्रिड मॉडल पे होने जा रही है और भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा रोना धोना तो इस बात को लगा हुआ है कि पाकिस्तान की टीम भारत के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेगी तो उनकी जो अर्निंग है, उनकी जो कमाई है वो बंद हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत के बीच जब मैच होता है तो बड़े मुकाबले पे टिकट जो है महीना दिन पहले ही बिक जाता है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसको ही लेकर काफ़ी ज़्यादा वो लोग जो है सदमे में है। वो ये नहीं सोच रहे थे कि से ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया और भारतीय टीम पाकिस्तान जाने के लिए राज़ी नहीं था। ये तो 9 महीने 10 महीने पहले ही कहा जा रहा था, जब हरभजन सिंह ने कहा था कि आप कुछ भी कर लो, भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो। और वही हुआ जो हरभजन सिंह ने कहा था। हरभजन सिंह जी की बातें सच हुई और भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का जो एक था वो अब हाइब्रिड मॉडल पे हो गया है और वो दुबई में खेलेगा। इसी बात को लेके ये वीडियो था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।